गुड आफ्टरनून once again. वेलकम टू ई इंग्लिश क्लासेस। कल हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल बताए थे, उसी को हम आगे आज 7th रूल पे आते हैं। 7th रूल इज if each of देखते हैं if each of either of neither of के साथ नाउन और प्रोनाउन प्लूरल आता है, प्लूरल होगा तब verb will be singular, verb singular होगा। मतलब कि each of either of neither of के साथ साथ नाउन और प्रोनाउन आएगा तब वर्ब उसका सिंगुलर होगा। नाउन आएगा जो कि प्लूरल होगा तब हमारा वर्ब सिंगुलर होगा। एग्जांपल, each of them blank busy in life। each of them हो गया क्या? प्रोनाउन। किसके लिए? दूसरे के लिए। तो यहां पर क्या हो गया? ये प्रोनाउन हो गया, तो ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा? इज। इसी तरह neither of two brothers blank able to solve this problem। neither of two brothers, neither of two brothers इसका मतलब क्या हो गया? नाउन का यूज हो रहा है, ब्रदर के रूप में नाउन का यूज हो रहा है, तो दो ब्रदर के बारे में बात हो रही है। लेकिन नाइदर ऑफ मींस क्या हुआ? कोई नहीं, नो वन। और नो वन की जब बात करते हैं तो ये हो गया क्या? सिंगुलर। लेकिन इसके साथ क्या लगा हुआ है? नाइदर के साथ प्लूरल। क्या कहता है? ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के साथ नाउन और प्रोनाउन लगेगा जो कि प्लूरल रहेगा तब वर्ब सिंगुलर होता है। तो वर्ब सिंगुलर होने का मतलब क्या हुआ? यहां पर इज लगेगा। neither of two brother is able to solve this problem। कोई भी भाई, दो में से कोई भी भाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एबल नहीं है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलते हैं सेकेंड 8 नंबर रूल पर। रूल नंबर 8, when two subjects are added with not, but, or, and not verb must be used as per that subject which is not with not।
कहने का मतलब इसमें यह है कि जब दो सब्जेक्ट नॉट और बट के बीच में है तब सब्जेक्ट नॉट, उसके बाद नॉट सब्जेक्ट बट सब्जेक्ट इस तरह है, तब वर्ब एज पर यू वर्ब मस्ट बी यूज्ड एज पर दैट सब्जेक्ट व्हिच इज नॉट विथ नॉट। तो यहां पर देखते हैं एग्जांपल के साथ आपको समझना होगा। नॉट सी बट हर फ्रेंड ब्लैंक कम। तब यहां देखते हैं दो सब्जेक्ट क्या क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया, ये वर्ब हो गया, ये प्रोनाउन हो गया, ये सॉरी नाउन हो गया, ये प्रोनाउन ये नाउन हो गया। तो नाउन और प्रोनाउन दिया हुआ है, लेकिन क्या है, नॉट बट हर फ्रेंड। तो हर फ्रेंड्स मींस क्या हो गया, ये फ्रेंड्स है दोस्तों, दोस्तों कहने का मतलब कि वो नहीं बट लेकिन उसका दोस्त लोग कम आ चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर वो नहीं आई है, यहां पर कौन आई है, हर फ्रेंड, उसके दोस्त लोग आ गए हैं। तो दोस्त लोग आने का मतलब क्या हो गया, वो प्लूरल हो गया। तो प्लूरल होने का मतलब क्या हो गया कि यहां पर हैव लग जाएगा। है लगता है, तो ये कहने का मतलब क्या हो गया कि दो सब्जेक्ट लगा हुआ है, दो सब्जेक्ट लगा हुआ है, सी बट हर फ्रेंड नॉट और बट के साथ लगा हुआ है, तब क्या होगा कि वर्ब मस्ट बी यूज्ड एज पर दैट सब्जेक्ट व्हिच इज नॉट विथ नॉट। मतलब ये जो नॉट है इसके साथ वाला हम नहीं लेंगे, जो नॉट के साथ है उसका नहीं लेंगे, उसके अलावा जो दूसरा है उसका लेंगे, उसके अनुसार वर्ब लेंगे। तब यहां पर क्या हो गया, नॉट सी बट हर फ्रेंड्स हैव कम। अगर यही रहता क्या, हर फ्रेंड्स बट नॉट सी, not her friend but she blank come। तब यहां पर हम देखते हैं कि क्या लेते हैं, नॉट के साथ ये है हर फ्रेंड है, तो इसको हम नहीं देखते, इस सब्जेक्ट का ना देख के ये सब्जेक्ट देखते। तो सी के साथ हमेशा क्या लगता है, सी सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब क्या हो गया, है और हैज में सिंगुलर ये हो गया। तो ये ध्यान देने की चीज है कि जब दो सब्जेक्ट आर एडेड विथ नॉट सब्जेक्ट बट सब्जेक्ट और एंड नॉट, तो वर्ब मस्ट बी यूज्ड। वर्ब हमेशा जो नॉट के साथ है विथ नॉट के साथ जो नहीं है उसके अनुसार, वो उस सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब यूज करेंगे। ओके, रूल नंबर 9, मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। मोर देन वन अगर जहां पे है उसके साथ सिंगुलर नाउन लगा हुआ है तब उसका वर्ब भी सिंगुलर होगा। कहने का मतलब क्या है, एग्जांपल हम लेते हैं तो कहते हैं कि मोर देन वन बॉय playing।
मतलब कहने का मतलब है कि अगर ये सिंगुलर रहेगा तब हम यहां पर सिंगुलर वर्ब लेंगे। सिंगुलर वर्ब लेने का मतलब क्या हुआ कि हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब लेने का मतलब क्या हुआ कि मोर देन वन बॉय, एक से ज्यादा है, लेकिन यहां पर क्या है, वन बॉय के बारे में बात हो रही है। तो वन बॉय प्लस सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन अगर होगा तो यहां पर भी क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। लेकिन अगर कहा जाता है मोर देन 5 बॉयज ब्लैंक क्लास, तब यहां पर क्या करता है कि मोर देन 5 बॉय ब्लैंक promoted in this class। तो यहां पर हम क्या यूज करते हैं, हैड का, ये क्योंकि आता है सेकंड नंबर का, मोर देन 5, तब इसके साथ क्या आता है, प्लूरल नाउन है, तब प्लूरल वर्ब भी लगेगा। तो प्लूरल वर्ब क्या हो जाएगा यहां पे, है। ये सब के बारे में हम आपको कि ईडी के साथ है लग रहा है, आईएनजी के साथ इज लग रहा है, तो खेल रहा है, ये पास किया जा चुका है, तो वो चुका है, चुकी है, तो उसी के साथ, उसी के अनुसार हम लोग वर्क कर रहे हैं। जब हम आपको टेंस पढ़ाएंगे तब उस समय हम आपको इसके बारे में डिटेल में देंगे। चलिए अब आते हैं क्या कि मोर के साथ प्लूरल नाउन देन वन ब्लैंक प्लेइंग। तो यहां क्या है, यहां कहने का मतलब हो गया कि मोर प्लस प्लूरल नाउन, मतलब मान लेते हैं गर्ल्स देन वन, मोर गर्ल्स देन वन ब्लैंक प्लेइंग। तो यहां पर क्या हो गया, प्लेइंग करने का मतलब क्या है, मोर देन वन, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज होता है। तो प्लूरल वर्ब होने का यूज करने का मतलब क्या हो गया, यहां पर आर लग गया, आर लग गया या वेयर हो जाएगा, जो कि प्लूरल वर्ब है। अब आईएनजी है तो स्वाभाविक बात है, खेल रहा है या खेल रही थी, खेल रही है या खेल रही थी, ये होगा, तो यहां पर आर या वेयर लगेगा। इसका ये हो गया। जब मोर प्लस प्लूरल नाउन होगा, प्लूरल नाउन क्या हो गया, गर्ल्स देन वन, मतलब कि एक से ज्यादा गर्ल्स खेल रहे थे, खेल रही थी या खेल रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया है। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। रूल नंबर 10, when two subjects are added with either or, neither nor, not only but also, then verb must be used for near subject। इसका कहने का मतलब होता है कि जब दो सब्जेक्ट either, neither, not only but also के साथ जुड़ा रहता है, तब उसका वर्ब जो है कि सब्जेक्ट जो नियर अबाउट रहेगा, वर्ब के जो नियर अबाउट सब्जेक्ट रहेगा, उसी के अनुसार हम वर्ब को लेंगे, यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं
not only but also his friends blank come। यहां पर देखते हैं कि क्या करता है, नॉट ओनली का यूज करते हैं। यू क्या हो गया, प्रोनाउन, प्रोनाउन सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। हिज फ्रेंड नाउन हो गया। तो मतलब कहने का है कि नॉट ओनली यू बट ऑल्सो हिज फ्रेंड। तो यहां पर वर्ब कहां पर यूज करना है, यहां पर वर्ब कहां यूज करना है, यहां पर यूज करना है वर्ब। तो वर्ब के नियर अबाउट कौन सा आ जाएगा, वर्ब के नियर अबाउट हिज फ्रेंड है। जो नियर अबाउट सब्जेक्ट कौन सा है, हिज फ्रेंड। तो हिज फ्रेंड क्या हो गया, प्लूरल, क्योंकि हम फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं, फ्रेंड्स के बारे में। तो ये क्या हो गया, प्लूरल। तो प्लूरल के साथ क्या यूज करते हैं, है। अगर कुछ इसी तरह दे दिया एरर फाइंड में, एरर फाइंड में दे दिया, या कुछ और हो गया कि आपको दिया हुआ है और ये ओनली नहीं दिया हुआ है, यहां पर ओनली नहीं दिया हुआ है, तो ऐसे करके दे दिया। ओके, फाइंड आउट द एरर, ए बी सी डी और एक दे देता क्या, नो एरर, ये हो गया ये। तब आपको कहा जाएगा कि इसमें ढूंढिए कि कहां एरर है। तो एरर आप डायरेक्ट देख रहे हैं कि अगर हम इसके साथ आ रहे हैं, इसके साथ आ रहे हैं, बट यहां ऑल्सो भी लिखा हुआ है, ये भी ध्यान देना है कि बट ऑल्सो। अगर यही रहता नॉट यू बट हिज फ्रेंड, नॉट यू बट हिज फ्रेंड, तब ये फ्रेंड हैव का, अगर ये नहीं रहता, ये नहीं रहता, तब भी सेंटेंस सही होता। तो यहां पर देख रहे हैं कि नॉट यू बट हिज फ्रेंड, ये तो दिया हुआ है, लेकिन आपको एग्जाम में ये ध्यान देना है कि एरर जब फाइंड करते हैं तो निकालते नहीं है, उसमें हम निकालते नहीं है, वो उसके जगह पर दूसरा चीज ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर देखते हैं, यहां पर कहा जाता है कि नॉट यू, अगर हम नॉट ओनली यहां पर ऐड करेंगे, तो नॉट ओनली ऐड करेंगे, तब जाके ये सेंटेंस सही होगा। अगर नॉट ओनली नहीं रहता है तो हमको यहां पर ऑल्सो को भी हटाना पड़ेगा, तब जाके ये सेंटेंस सही होगा। नॉट ओनली बट हिज फ्रेंड हैव कम, लेकिन यहां पर क्या था, ऑल्सो। तब ऑल्सो कराने का मतलब क्या हो गया, यहां पर आपको ओनली देना ही पड़ेगा। ओके, चलिए आगे बढ़े या इसी में कुछ एग्जांपल और करा देते हैं। Either you or your teacher blank in the class. Either you or your teacher blank in the class. कहने का मतलब है क्लास में आइदर तुम हो या योर टीचर्स। तो टीचर्स यहां आ गया,
तब यहां पर क्या लग जाएगा, वेयर। ये क्योंकि प्लूरल है, ये वर्ब के साथ ये प्लूरल हो गया। लेकिन अगर ये टीचर रहेगा तो टीचर रहने का मतलब क्या हो गया, यहां पर ये सिंगुलर का रिप्रेजेंट करेगा। तो सिंगुलर का रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या हो गया कि ये यहां पर वॉच हो जाएगा अगर टीचर रहा तब। Either you or your teacher were in the class। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट रूल पे। रूल नंबर 11, आफ्टर a number of a large number of a large numbers of के साथ नाउन आता है तब वह मस्ट बी प्लूरल। कहने का मतलब है कि a large number of के साथ नाउन आता है तब वह हमेशा प्लूरल रहता है। तब हम यहां पर ध्यान देते हैं, अगर एग्जांपल हम लेते हैं तो a number of politicians blank indulge in corruption। तो यहां पर देखते हैं कि a large number of है, इसके साथ एक नाउन आया, तो नाउन आया तो ये स्वाभाविक है, large number of पॉलिटिशियन है, तो फिर यहाँ पर वर्ब क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लूरल। तो वर्ब क्या इसका होगा, है। अगर इसी तरह हम बात करते हैं कि a large number of boys have got this post, a large number of boys go SI post। Sub inspector तब भी यहां पर देखते हैं क्या है, a large number of है, तो large number of के साथ जो नाउन है तो नाउन के साथ क्या यूज हो जाता है, प्लूरल वर्ब। a large number of boys have got सब इंस्पेक्टर पोस्ट, बहुत सारे लड़के लोग सब इंस्पेक्टर पोस्ट पे क्वालिफाई किए हैं। समझिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। इसका कुछ एक्सेप्शनल केसेस है। एक्सेप्शनल केसेस क्या है कि अगर डूअर मतलब करने वाला, अगर डूअर है, ये करप्शन कौन करता है, पॉलिटिशियन करता है। सब इंस्पेक्टर पोस्ट पे कौन आया, तो बॉयज आया, तो यहां पर क्या हो गया, डूअर का काम कौन कर रहा है, बॉय, तो यहां पर हम इसका वर्ब लेंगे। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस है। एक्सेप्शनल केसेस क्या है
कि बट आफ्टर द नंबर ऑफ, उसके बाद जब नाउन आता है, नाउन प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी प्लूरल रहेगा। तो इसका कहने का मतलब क्या होगा कि जब हमारा द नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन रहता है तब वर्ब प्लूरल रहेगा। लेकिन एक्सेप्शनल में तो क्या होता है, एक्सेप्शनल, इसीलिए एक्सेप्शनल के केसेस में बात करते हैं जब यहां पर द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन अगर ये नॉन डूअर, नॉन डूअर को जो काम नहीं कर रहा है, काम नहीं करने वाला, काम नहीं करने वाला, नॉट डूअर। जब नॉट डूअर रहेगा तो इसमें सिंगुलर वर्ब यूज होता है। जैसा कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो एग्जांपल में लेते हैं क्या, द नंबर ऑफ बॉयज ब्लैंक 100। बताइए, इस क्वेश्चन को देख के बताइए क्या कहता है, नंबर ऑफ बॉयज ब्लैंक 100। बॉयज का नंबर कितना है, 100 है। तो 100 करने का मतलब है कि यहां पर बॉयज तो डूअर नहीं है, यहां बॉयज काम करने वाला नहीं है। तो यहां पर हम क्या ले सकते हैं, ये नाउन हो, पूरा नाउन होने के साथ साथ होने के बाद भी यहां पर हम क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। लेकिन दूसरा का हम बात करते हैं, यहां पर क्या हो गया, द नंबर ऑफ बॉयज ब्लैंक when playing। तो यहां पर क्या करता है कि बॉय क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो यहां पर क्या हुआ, ये क्या हुआ, काम करने वाला, काम करने वाला, ये हो गया क्या, डूअर, काम करने वाला। लड़का क्या कर रहा है, काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, खेल रहा है। तो जब खेलने का बोध होगा, अगर लड़का का काम करने का बोध होगा, तो यहां पर क्या यूज हो जाएगा, यहां पर प्लूरल वर्ब का यूज होगा। तो प्लूरल वर्ब क्या हो जाएगा, है। इसी तरह एक एग्जांपल और लिख लीजिए आप, यहां पर हम मिटाते हैं इसको, जैसा a large number of buses blank increasing in our town। और दूसरा में a large number of buses blank flying on the road। तब देखते हैं कि हम यहां क्या करते हैं, आपको क्या है, डूअर और नॉट डूअर। तो नॉट डूअर हम ये दोनों सेंटेंस में देखते हैं, इंक्रीजिंग इन आवर टाइम, क्या ये कोई काम कर रहा है, इंक्रीजिंग इन आवर टाइम, हमारे शहर में इंक्रीज कर रहा है क्या, नंबर ऑफ बसेस। नंबर ऑफ बसेस हमारे शहर में डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है, बढ़ते जा रहा है, संख्या उसका बढ़ते जा रहा है। तो संख्या बढ़ने का भी मतलब क्या हो गया, वो हमारा प्लूरल ना जाके ये हमारा क्या यूज हो जाएगा, नॉन डूअर के रूप में। यहां पर हम क्या यूज कर लेंगे, सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगा,
इसका एज। लेकिन यहां पर क्या कर रहा है, फ्लाइंग ऑन द रोड, मतलब ये रोड पे वो चल रहा है। तो चलने का मतलब क्या हो गया, वो कुछ काम कर रहा है। तो काम, बस क्या कर रहा है, कुछ काम कर रहा है। तो बसें रोड पे घूम रहे हैं, रोड पे है। तो यहां पर रोड पे रहने का मतलब क्या हुआ, डूअर है, काम कर रहा है। तो काम करने का मतलब क्या हो गया, यहां पर प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो प्लूरल वर्ब क्या हो जाएगा, आर। तब दोनों में अंतर आप समझ गए, दोनों एक डूअर के रूप में काम, नॉन डूअर के रूप में काम कर रहा है, एक डूअर के रूप में काम कर रहा है। दो एग्जांपल से आप समझ गए होंगे। ओके, तो आई होप आज का क्लास बस इतना ही हम लेते हैं। 5 रूल्स लिखाए हैं, इसके साथ साथ एक्सेप्शन लिखा दिए हैं, एक्सेप्शनल केसेस भी आपको ध्यान रखना होगा। ओके, नेक्स्ट हम रूल अगले वीडियो में देंगे। हम छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि जिससे कि आपको आसानी से समझ में आएगा, और जो वीडियो देख रहे हैं तो वो कम से कम कुछ कि हाँ सर हम लास्ट तक देखे हैं, तो वो हाय हेलो कमेंट में जरूर कर दे, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, पूरा देख रहे हैं, और आप इससे कुछ सीख प्राप्त कर रहे हैं। आपको हम धीरे धीरे इसलिए चल रहे हैं जिससे कि आपको सब कुछ समझ में आवे और अच्छे से समझें। हिंदी में भी आपको इसलिए बता रहे हैं, नहीं तो हम इंग्लिश में ही खींचते हुए चले जाते हैं कि बहुत ही इजीली वे में उसे हम फास्ट के रूप में चलते चल जाते हैं। ओके, तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला क्लासेस नेक्स्ट वीडियो में आपका मिलेगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।